अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमानों की बस्ती है और मुसलमानों की बस्ती में अगर सलाम का जवाब भी ना आए तब तो ये सोचना होगा कि बस्ती वाकई मुसलमानों की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शहनशीन पे तशरीफ फरमा वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार ललित भाऊ, इसी तरह जिसका भाषण अभी हमने सुना माई साहेब पाटिल, प्रमोद इंगड़े साहब, जीतू केदार साहब, बाला भाऊ पवार साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम दोस्त अहबाब, मेरे सामने बैठी हुई माँ बहने और नौजवानान, बुजुर्गान और पर्दानशीन माँ बहने, इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का जमाना है। हर दिन किसी ना किसी का स्टेज लगता है, किसी ना किसी का भाषण सुनने को मिलता है। कई लोग कान को खुश करने की कोशिश करते हैं, कई लोग वादे करते हैं, कई लोग वर्गलाने की कोशिश करते हैं। और मुसलमान गुज़िश्ता 70 सालों से कभी किसी के बहकावे में, कभी किसी के वर्गलाने में, कभी किसी के जो है तो छुट भैया नेता की छुट भैया स्कीम में फंस जाते हैं और आने वाले 5 साल अपने खराब कर लेते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र भर में इतिहास बनाने के लिए महाराष्ट्र को, मुसलमानों को लीडरशिप देने के लिए महाराष्ट्र भर में 20 सीट दिए और ये बताया कि मुसलमान महाराष्ट्र का किसी पक्ष का गुलाम नहीं है, मुसलमान महाराष्ट्र का किसी पक्ष का वोट बैंक नहीं है, मुसलमान महाराष्ट्र का कुर्सियां उठाने के लिए नहीं है, मुसलमान महाराष्ट्र का चद्दरें उठाने के लिए नहीं है, मुसलमान महाराष्ट्र का अगर है तो नेतृत्व करने के लिए है, क़यादत करने के लिए है, लीडरशिप करने के लिए है। और महाराष्ट्र भर में आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने सैकड़ों मुसलमानों को टिकट दिए हैं। अजीज तरीन साथियों, आपके इस जलगांव जिला में एक अजीब तरह की राजनीति चल रही है। ये राजनीति है कि बच्चों का खेल है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बीजेपी ने एक को टिकट नहीं दिया तो उन्हें बीजेपी छोड़ के अलग से लड़ने लगा। शिवसेना ने एक को टिकट नहीं दिया, उन्हें शिवसेना छोड़ के अलग से लड़ने लगा। अब मैं आप तमाम लोगों से ये कहता हूं कि इनके आपस के झगड़े में, इनके आपस के खेल में हम अपने आने वाले 5 साल क्यों खराब करें। ये लोग खानदानी राजनेता है, ये लोग खानदानी पैसे वाले हैं, ये लोग बंगलों में पैदा हुए, ये लोग एसी में बड़े हुए, ये लोग सड़कों की हालत को नहीं जानते हैं। और जो सड़कों की हालत को नहीं जानता वो ना भूखे की भूख को जानेगा, ना प्यासे की प्यास को जानेगा। उसे नहीं पता होता है कि किसी गरीब को जब नया कपड़ा नहीं मिलता है तो उसका दर्द क्या होता है। वो नहीं जानता गरीब बस्तियों में 8-8 दिन जब पानी नहीं आता है और हमारी महिलाएं हंडा उठाकर 10-10 किलोमीटर दूर जाती है, उसको इसका दर्द नहीं होता। वो नहीं जानता जब एक पढ़ा लिखा बच्चा घर में बेरोजगार बैठता है और मजबूरी में या तो उसको फ्रूट की गाड़ी लगानी होती है या तो होटल पर काम करना होता है, वो इसके दर्द को नहीं जानता। वो नहीं जानता जब गरीब बूढ़ा होता है तो वो आराम के बजाय किसी ठेले पर काम करता है ताकि उसके बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके। वो इस दर्द को नहीं जानता है। और जब ऐसे लोगों को जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हम लोग वोट देते हैं, वो सत्ता में जाते हैं और आने वाले 5 सालों तक हमारे तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। लेकिन
आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने महाराष्ट्र भर में उन लोगों को टिकट दिए हैं जो आपके बस्तियों के हैं, जो आपकी झुग्गी झोपड़ियों के हैं, जो इस दर्द को जानते हैं कि गंदा पानी अगर पेट में जाए तो 3 दिन बीमार होना किसको कहते हैं, ये हमारे लोग जानते हैं। जिनको टिकट दिया गया है ये पैदल चलने के दर्द को जानते हैं। जिनको टिकट दिया है ये जो है तो धूप में नंगे पांव चलने को जानते हैं। जिनको टिकट दिया है ये आपके और मेरे दर्द को जानते हैं। और जो आपके और मेरे दर्द को जानेगा वो जब सत्ता में जाएगा तो आपके और मेरे दर्द को खत्म करने का काम करेगा। महाराष्ट्र भर में वंचित बहुजन आघाड़ी ने, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगरचे आप सीए, एनआरसी, एनपीआर का जमाना याद करोगे तो एकमात्र लीडरशिप आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब थी जिन्होंने पूरा का पूरा बंबई बंद करवाया और ये कहा कि एनआरसी लागू नहीं हो सकता। ये मुसलमानों के लिए किए गए काम है। जब औरंगजेब के नाम पर, जब टीपू सुल्तान के नाम पर महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की गई, महाराष्ट्र के मुसलमान बच्चों पर केसेस दर्ज किए गए, जब भी एकमात्र लीडर था, एकमात्र क़यादत थी प्रकाश अंबेडकर साहब की, जो एक दिन औरंगजेब की मजार पर जाते हैं और दूसरे दिन पश्चिम महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाकर हार चढ़ाते हैं और इस महाराष्ट्र की हुकूमत को ये कहते हैं कि मैं औरंगजेब की मजार पर गया, मैंने टीपू सुल्तान की तस्वीर पर हार चढ़ाया, अगर तुम्हारे जी में दम है तो मुझ पर केस करके दिखाओ। और अगर मुझ पर केस नहीं हो सकता तो फिर उस महाराष्ट्र के मुसलमान बच्चों पे केस कैसा होता है? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान में सबका हक बराबर है। ये आपको समझना होगा। आपको जाना किसके साथ है, आपको अपना वोट देना किसको है। यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई है, ये राज्य के सीएम ये समझते हैं कि आपको 1500 रुपए देकर आपका वोट खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस 1500 रुपए में आपके बच्चों की तालीम खराब होगी, उस 1500 रुपए में आपके बच्चों को नौकरियां नहीं लगेगी, उस 1500 रुपए में आपके नौकरी करने वाले बच्चे परमानेंट नहीं होंगे, उस 1500 रुपए में जो हमारे परमानेंट लोग रिटायर होने वाले हैं उनको पेंशन नहीं मिलेंगी, उस 1500 रुपए में आपके बच्चों पर होने वाली मॉब लिंचिंग नहीं रुकेंगी, उस 1500 रुपए में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां होती है वो नहीं रुकेंगी, उस 1500 रुपए में आपको खरीदने की कोशिश करने वाले आपका 1500 रुपए में मुस्तकबिल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बताओ कि हम 1500 रुपए में मुस्तकबिल नहीं बेचते, हम 1500 रुपए में मुस्तकबिल नहीं बेचते। हम जानते हैं इस बार किसके साथ जाना है, हम बताते हैं। महिलाओं की ताकत के लिए आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने महाराष्ट्र भर में कई सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया ताकि वो चुनकर विधानसभा में जाए और एक एक महिला के लिए काम करे, इतना काम करे, इतना काम करे कि फिर ये महिलाएं इस महाराष्ट्र के सीएम को 1500 रुपए देगी। आपको सोचना होगा कि जाना किसके साथ है। अगर आप ये सोचते हैं कि दंगा कहीं और हुआ, बच्चे किसी और के गिरफ्तार हुए, हमको इससे क्या, आग हम तक आई ही नहीं तो हमको इससे क्या, हम जो धारे में बह रहे थे उसी धारा में बहेंगे, तो मैं आप तमाम से ये कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे हमारी हालत बेकार थी, बेकार है और बेकार ही रहेगी। इस बस्ती में ये हालत है
कि लाइट 3-3 बार और 4-4 बार जा रही है। जिन लोगों को आपने वोट दिया, कभी पूछा है कि ये लाइट बार बार जाती क्यों है? क्या इस लाइट से हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे परेशान नहीं होते? क्या इस लाइट से हमारी माँ बहनों को खाना पकाने में तकलीफ